गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलन क्लासेस तरीपुर में। हम लोगों ने कल देखा था कुछ जानवरों पे आधारित प्रश्न। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे कुछ नए पॉइंट पर। ये हमारा उस चैप्टर मतलब संख्या पद्धति के बारे में है जिससे में क्या होता है, संख्याओं के बारे में, संख्या का कहाँ कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम ये सबको बता रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लिखते हैं हमारा क्या पढ़ाना आज। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे किसे, गुणा भाग और जोड़ घटाव पर आधारित, मतलब गुणा भाग और जोड़ घटाव एक ही साथ हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है कुछ मतलब ऐसा रहेगा, मतलब इसमें एक वेरिएबल होगा जिसमें एक चर राशि होगी और उसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। मान लो कि एक संख्या होगी जिस संख्या को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और उस संख्या के बारे में हमें पता नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या में 3 से गुणा करके, मतलब क्या कह रहा है, एक संख्या है और उसमें 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। एक संख्या है उसमें 3 से गुणा करके 10 घटा दिया जाता है, तो प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। अंत में हमें कितना प्राप्त होता है, 5, मतलब भागफल कितना आ जाता है, 5 प्राप्त हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, एक संख्या जब भी इस तरह से एक संख्या या किसी संख्या के बारे में बात किया तो वहां हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, और उसके बारे में पता नहीं रहता तब क्या करते हैं, वहां पे एक्स लेते हैं। लिखते हैं माना संख्या यक्स है। क्या है, माना संख्या यक्स है। ठीक है, क्या है, माना संख्या क्या है, माना संख्या यक्स है। क्या करा, एक संख्या मतलब एक संख्या क्या हो गया हमारी, यक्स हो गई। यक्स में 3 से गुणा करने पर, मतलब 3 से क्या करते हैं, गुणा कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, 3 यक्स हो गया। ठीक है, अब क्या रहा, उसमें 10 घटाया जाता है, मतलब ये संख्या हमारी क्या हो, पहले गुणा किए 3 यक्स हो गया, माइनस कर देंगे, मतलब 10 क्या कर दिया, घटाया जाता है। तो जो प्राप्त होता, मतलब ये क्या हो गया, ये प्राप्त हो गया। ठीक है, ये 3x हो गया था, अब 3x से तो घटाएगा, परिणाम कितना हो गया ये। अगर इसको अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं, मतलब क्या कर रहा है, 7 से भाग दी जाती है तो अंत में क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। ठीक है, पहले क्या था, पहले हमने 3 से गुणा किया तो 3x हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 3x। अब इसी संख्या में हमने क्या किया, 3 से माइनस, मतलब 3x में से 10 घटा दिया, और जो परिणाम है ये घटा दिया तो इसका परिणाम हो गया, मतलब क्या हो गया, परिणाम। अब इस परिणाम में रिजल्ट इसका है, जिसमें हम क्या करें, 7 से डिवाइड कर, मतलब 7 से भाग दे रहे हैं, और इसका जो क्वेश्चन या भागफल है वो 5 प्राप्त हो रहा है। अब इसमें क्या करना, सॉल्व करके यहाँ से x का आंसर निकाल सकते हैं। हमारा बन गया क्या, 3x माइनस 10 अपॉन 7 इक्वल टू 5 हो गया। अब इसको इधर ले जाकर गुणा करेंगे तो ये 5 गुणे 7 हो जाएगा, इधर 3x माइनस 10। ठीक है, ये कितना हो गया, 35। कितना हो गया, 35, और इधर हो गया 3x माइनस 10। अब ये माइनस में है 10, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। 3 मतलब 35 10 हो जाएगा कितना, 45। क्या हो गया, 45 हो गया हमारा, और यहाँ 3 तो इस 3 को इस साइड ले जाएंगे, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा है भाग हो जाएगा, 45 बटे कितना, 3। 3 से कटा कितना, 15 बार में, कितना बार है, 15। मतलब हमारा x क्या आ गया, x आ गया हमारा क्या, 15 आंसर आ गया। क्या आ गया, 15 आंसर हो गया। ठीक है, इसी संख्या के बारे में कह रहा था कि वो संख्या कौन सी है। क्या आया था, कह रहा है यदि एक संख्या, मान लो ये क्या है, यह हमने माना यहाँ 15 आ गया, 15 में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ये 45 जब आ गया तो ये हमारा परिणाम हो गया। अब इस पर सॉरी 45 आ गया, 45 में 10 माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, 10 जब माइनस करेंगे 45 में से हमें कितना मिलेगा, इसका परिणाम 35 आ गया। और जब 35 को 7 से भाग देंगे, 7 पच्चे 35, ये हमारा क्वेश्चन आ रहा था, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, सही है। फिर से देखते हैं, कि अगर एक संख्या में, एक संख्या की बात करें, जब एक संख्या या किसी संख्या को हम क्या करेंगे, यक्स, कोई जरूरी नहीं एक्स वाई, मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान सकते, मतलब कोई एक वेरिएबल हम ले सकते हैं, वेरिएबल मतलब कोई भी एक अचर राशि क्या कह सकते हैं, अपने अनुसार हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी तरह वो भी है, क्योंकि ये पॉइंट ही हमारा बताता है कि गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, क्या कह रहा है,
किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है। मान लो कोई संख्या है, उसमें क्या किया जाता है, 6 से भाग दिया जाता है। उसके बाद जो प्राप्त भागफल में मतलब भाग दी जाती है, इसके बाद भागफल जो प्राप्त कितना होता है 5, मतलब उस भाग में क्या कहते हैं 5 जोड़ दिया जाता है। जब भी वो भागफल भाग दिया जाता है, किससे 6 से भाग दिया जाता है, उस भागफल में क्या किया जाता है 5 जोड़ा जाता है। पुनः योगफल को सॉरी 5 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। वह संख्या में क्या करना है बताना है। ठीक है, फिर से बढ़ते हैं। किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है तो प्राप्त भागफल में क्या किया जाता है 5 जोड़ा जाता है। पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो वह संख्या में क्या करनी है बतानी है। ठीक है, क्या करा माना संख्या क्या हो जाएगा, माना संख्या x हो जाएगा। माना संख्या x है। ठीक है, तो x में क्या किया जाता है, x में 6 से भाग दिया जाता है तो ये हमारा क्या हो गया भागफल आ गया। मतलब इसमें हम भाग दे रहे हैं तो ये इसका क्या हुआ, जब ये डिवाइड होते हैं हमें आंसर आएगा भागफल में, मतलब क्या आएगा क्वोशिएंट ही आएगा। बस क्या करना, इसमें हमें 5 जोड़ देना है। इसी x बाई ये भाग दिया जाता है, ये क्या हो गया भागफल हो गया। इस भागफल को क्या कर रहे हैं हम, इसमें 5 जोड़ दे रहे हैं। 5 जोड़ने के बाद पुनः क्या किया जाए 9 से भाग दिया जाता है। इसको जोड़ते हैं कितना बाई 1 करके लगा सकते हैं या फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऐड कर सकते हैं। 6 प्लस 6 5 का मतलब 6 पंचे 30, कितना हो गया 30 और यहाँ हो गया 6, ये कितना आ गया, ये हमारा क्या आया योग आ गया, जोड़ा गया है। अब इस नंबर को पुनः क्या किया जाए 9 से भाग दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है 9 से भाग दिया जा रहा है। हमें पता है जब किसी संख्या को क्या किया जाता है भाग दिया जाता है, इसका बाई 1 करके और इसका रेसिप्रोकल करके मतलब इसका उल्टा कर देते हैं। जैसे 3 सॉरी x प्लस 30 बटे 6 गुणे का लगा देंगे। यहाँ यहाँ 9 बटे 1 तो 1 बटे 9 हो जाएगा, 9 से इसमें गुणा हो जाएगा। और ये जब भाग दिया जा रहा था, हमें भागफल कितना आ रहा था 1 आ रहा था। कितना परिणाम हो रहा था, तो भागफल 1 प्राप्त हो रहा था, 1 हो गया। तो ये हो गया इतना बराबर किसके 1 के। ठीक है, यहाँ आगे करते हैं। ये कितना आया x प्लस 30 बटे 6 गुणे 9 बराबर 1। ये इधर जाएगा गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया 6 9 54 और 54 गुणे कितना हो जाएगा 1, यहाँ होगा x धन 30। ठीक है, x धन 30 आ गया। अब ये 54 को क्या करेंगे, 54 में से 30 को माइनस करेंगे, कैसे इसको इस साइड लेकर जाएंगे मतलब इसके पक्ष में जाएगा। तो इधर ये देखो 30 क्या धनात्मक है, जाके ऋणात्मक हो जाएगा। 54 माइनस 30 हमारा नंबर क्या है x बराबर कितना आ गया 24। क्या आ गया 24। आंसर की जांच करना चाहे तो कर सकते हैं। कितना देखिए 24 को अगर हम 6 से भाग देंगे कितना आएगा 6 चौक 24, यहाँ में 4 प्राप्त हो गया। अब भागफल में कितना जोड़ा जा रहा है 5, अगर 5 जोड़े तो 9 हो जा रहा है। फिर पुनः क्या कर रहा था 9 से भाग देते हैं। अगर इस संख्या को हम 9 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा भागफल 1 प्राप्त होगा, जो कि सही है 9 1 के 9, ये हमारा भागफल था। ये संख्या हमारी क्या हो गई, संख्या हमारी 24 हो गई। इस तरह से हमारे क्वेश्चन सब सॉल्व होंगे। इस बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे बस गुणा भाग ये सिंबल का विशेष ध्यान देना, मतलब इसके जो प्रत्येक है प्लस मिल रहा है माइनस। यहाँ देखिए 6 पंचे इसलिए किया गया है कि इसका अगर हम बाई 1 करेंगे तो इन दोनों का लासा लेंगे, लासा हमारा 1 आएगा और 1 इसको हम क्या करेंगे 6 सॉरी लासा हमारा 6 आएगा। इसको 6 बनाने के 6 से गुणा करते हैं, इसमें भी 6 करेंगे इसमें 6 करेंगे, कितना होगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, बचते 6 हो जाएगा और दोनों सेम हो जाएगा, हम नीचे लिख देंगे सेम और बाकी नंबरों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तो सवाल हो गया मतलब क्वेश्चन आ गया हमारा क्या है, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए। मतलब पहले 5 से गुणा कर लिया जा रहा है, फिर क्या किया जा रहा है 10 को जोड़ दिया जा रहा है, और जब इसका 10 जोड़ दिया जाता है उससे प्राप्त जो संख्या होता है उसको फिर क्या किया जाता है 5 से भाग दिया जाता है। भाग देने के बाद जो मूल संख्या होती है उसे क्या किया जाए उसे घटा दिया जाए। हमें संख्या बतानी है। क्या कह रहा है, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त
भागफल को 5 से क्या किया जाए, इससे प्राप्त फल को भाग ले, भागफल नहीं, इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो संख्या क्या प्राप्त होगी ये बतानी है। ठीक है, तो माना संख्या क्या हो जाए, यहाँ पे ए ले रहे हैं, माना संख्या ए है, ठीक है, क्या है, ए है, तो ए है, ए में क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 ए में गुणा करेंगे तो 5 ए हो गया, उसके बाद फिर क्या करें, 10 जोड़ दिया जाता है, क्या किया जा रहा है, 10 इसी में जोड़ा जा रहा है, इसके बाद जो फल आ रहा है उसको पुनः जो क्या किया जा रहा है, फिर से 5 से भाग दिया जा रहा है। अब ये 5 से भाग दिया जा रहा है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, अगर ये 5 से भाग दे दिया जा रहा है, इसको क्या किया जा रहा है, अब यहाँ जब ये भाग दे रहे हैं, पहले इसको भाग देते हैं, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे ए प्लस 2 गुणे 5 बटे कितना, 5, ठीक है, ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इस 5 को हम कॉमन कर ले रहे हैं, और a प्लस 2 बचा हमारा बटे कितना, 5, और ये 5 से 5 कट गया, बचा क्या हमारा, a प्लस 2। अब ये हमारा संख्या का फिर क्या कर रहा है, कह रहा मूल संख्या, मतलब भाग देने के बाद इसमें मूल संख्या घटा दिया जाए, क्या किया जा रहा है, मूल संख्या को घटा दिया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होता है ये बताना है। तो मूल संख्या हमारा क्या था, हमने क्या माना, x, हमारी मूल संख्या क्या है, x है, अगर हम इसमें से a घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा ये बताना है, तो a प्लस 2 माइनस a, ये माइनस ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमारा नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a में से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारा बचेगा प्लस 2 आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये आंसर है, इसका उत्तर क्या है, 2 आ गया। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, क्या कह रहा है, किसी संख्या, माना क्या संख्या ए है, उसके बाद उसमें 5 से गुणा किया, 5 हो गया, फिर 10 जोड़ दे रहे हैं तो 5 प्लस 10 हो गया, उसके बाद फिर 5 से भाग दे रहे हैं तो इतना हो गया। अब इसमें से 5 हमने क्या किया, कॉमन किया, 5 यहाँ भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 जब कॉमन कर लिया तो हमने यहाँ a प्लस 2 बचा, इस 5 को 5 से भाग दिया तो 5 डिवाइड हो गया, बचा क्या, a प्लस 2 हमें भागफल के रूप में प्राप्त हुआ। उसके बाद पुनः उस संख्या में से हम क्या करेंगे, उसी मूल संख्या को हम माइनस कर देंगे, जब मूल संख्या माइनस करेंगे तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन चौथा नंबर पे, तो क्या कह रहा है, किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटा दिया जाता है, तो उसका घटा दिया जाता है, क्या प्राप्त होगा ये बताना है। किसी संख्या मान लेते हैं a हो गया हमारा, क्या हो गया, कोई माना संख्या क्या, माना संख्या a है। अब इस a को, मतलब इस a को क्या करना, 8 से गुना करना, मतलब 8 गुणे a बराबर किसके, 8 a के, फिर इसे क्या करा, इस 8 को 4 से भाग देने पर क्या करा, 4 से भाग देने पर कितना हो जाएगा, 4 के 4 दूनी 8, मतलब हमें क्या मिला, 2a। अब इस जब भाग दे दिया जा रहा है, इसमें मूल संख्या का 2 गुना घटा लेना है। मूल संख्या क्या है, मूल संख्या ये है, अब मूल संख्या का 2 गुना मतलब 2 से गुणा क्या हो गया, 2a, और इसी में से क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू क्या होगा, 2a माइनस 2a इक्वल कट के क्या आ जाएगा, 0, क्या है, 0 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, ये रहा हमारा आज का पहला पॉइंट। इसके आगे हम लोग देखते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या देखते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना, किस तरह से ज्ञात किया जाएगा। ये जो बताया गया गुणा भाग और जोड़ घटाव के आधारित प्रश्न, बस हमें क्या करना है, इसको बताने का ये मकसद था कि सिर्फ हमें क्या करना, गुणा कब कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम किस तरह के कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उस पे आधारित हमने प्रश्न को सॉल्व किया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इकाई के स्थान, मतलब इकाई वाले अंक को ज्ञात करना, या फिर इकाई अंक का गुणा ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। ठीक है, क्या है, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, इकाई का अंक हम दो प्रकार से ज्ञात, मतलब दो प्रकार से इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्या है, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, दूसरा है घातांकी के आधार पे जो है हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला हम देखते हैं संख्याओं के गुणनफल पे इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इसको देखते हैं। तो इस पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला वाला
कितना है 756 इंटू 938 इंटू 457, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्या है, क्योंकि इकाई के स्थान का ही हमें पता लगाना है कि इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा। जैसे किसी नंबर में जब हम इकाई का अंक स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, इकाई वाले को इकाई में ही मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसका पहाड़ा क्या करते हैं, इसका पहाड़ा इसमें ही पढ़ते हैं, और जो लास्ट का इकाई का अंक आता है उसका फिर उसमें पढ़ते हैं। जैसे इसमें 6 है, इसमें 8 है इकाई के, इसमें 7 है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं नंबरों का गुणा करते हैं, 6 गुणे 8, बाकी सबको भूल जाए, क्यों, क्योंकि इसका प्रश्न ही है कि हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, और इसमें क्या है 7 आ रहा है। 6 8 कितना होता है 48 होता है, 48 गुणे गुणे 7 हो जाएगा, कितना होगा 6 8 48 गुणे 7। अब इसका इकाई 8 आ गया, इसका 7 ही है, तो 7 8 कितना हो गया 56, कितना आ गया 56, तो हमें इकाई का कितना मिला 6, कितना मिल गया 6। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे, मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन 9845 गुणे 69478 गुणे कितनी बड़ी भी संख्या क्यों न हो, अगर अंकों का मतलब इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, इकाई वाले अंक का ही गुणा करना है। क्या करना है, इकाई वाले अंक का गुणा करते हैं। इसमें देखो 5 गुणे 3 गुणे 9 है, 5 दिया 15, 5 मिला, और यहाँ पे देखो क्या मिलता है 9, 9 पचे 45, 45 का कितना मिला 5 ही तो मिलेगा, इसका इसका गुणा के 45 में 45 में इकाई का अंक क्या है 5 आया, कितना है 5। ठीक है, ये क्या है हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना, किसमें, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक किस तरह से ज्ञात करना है हम देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन और इस पे, पहला तीसरा क्वेश्चन है हमारा 760 इंटू 785 इंटू 9, देखते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। एक कंडीशन हमेशा ध्यान देना, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर में, क्या है, किसी नंबर में अगर हमें जीरो मिल गया, क्या मिल गया, जीरो मिल जाए, तो गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, बस हमें क्या बता देना, उसका इकाई का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो। जब भी इकाई के अंक में कहीं जीरो हो गया और सब में गुणा है, क्या है, सब में गुणा है, और उसमें एक अंक का इकाई का अंक क्या है जीरो है, तो हम क्या कर देते हैं जीरो। अगर कहीं बीच में प्लस है तो हम उसका आंसर चेंज कर सकते हैं, या माइनस हो तब भी उसका अंक चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज हो सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ क्या हो जाए, सब में देखो गुणा का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा ये, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसका इकाई का अंक जीरो, क्योंकि जब भी किसी अंक में हम क्या करते हैं जीरो का गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, ये थर्ड हो गया था, फोर्थ कितना 5 6 हो गया इंटू 5 इन 4 3 9। इसमें देखते हैं, यहाँ देखिए कितना है 6 6 5 में कितना 30, 30 में हमारा क्या आएगा जीरो, जीरो मिल गया, करने की जरूरत है, सब में मल्टीप्लाई ही है, तो हमारा इकाई का क्या होगा जीरो हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सॉल्व बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। जब इकाई का अंक में इस तरह से होगा, मान लो सभी में क्या है गुणा का चिन्ह हो, और उसमें 5 या 2 का पेयर बन रहा हो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 मिल जाए, तो ये मतलब 5 का और किसी नंबर का ऐसा गुणा हो जिसमें इकाई का अंक जीरो मिल जाए, तो संख्या क्या होगी हमारा, उसका इकाई का अंक पूरा जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा देखिए दूसरा वाला क्या था, निम्नलिखित घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक।
अब तक हम गुणनफल वाले देख रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, घातांकी वाला मतलब घातों के आधार पर जिसकी घात बहुत ज्यादा होगी उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा उसको देखते हैं। जैसे अगर क्या किया जाए, कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिसका अपने में मल्टीप्लाई कितनी बार भी गुणा उसका अपने आप में करें वो संख्याएं वही मिलती है। जैसे 1 का गुणा हम कितनी बार 1 में कर डालें, क्या हो जाए, कितनी बार भी 1 में करें वो हमें एक ही मिलेगा। इसी तरह देखते हैं 2 का तो बदल जाता है, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, फिर 4 तीसरा हो जाएगा। 3 का देखते 3 3 का 9 ये भी चेंज हो जाता है। 4 का भी बदल जाता है, लेकिन 5 का 5 गुणे 5 कितना बार भी हम कर डालें हमारा इकाई का क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। 6 का देखते हैं, 6 का कितनी बार है, 6 4 36 मतलब 6 मिला। फिर कितना मिलेगा 216, फिर 6 मिला मतलब इसका 6 लास्ट में मिलेगा। और कोई ऐसी संख्या है, 7 का नहीं मिलेगा, 8 का नहीं मिलेगा, 9 का नहीं। उसके बाद जीरो, जीरो हमारा कितनी बार भी किसी संख्या में मल्टीप्लाई हो क्या मिलेगा, हमें जीरो ही मिलेगा। मतलब किसी संख्या के अंतिम अंक क्या है, किसी संख्या के अंतिम अंक अगर हमारे 5 हो, क्या हो, 5 हो या 1 हो 6 हो 0 हो, तो उसका यूनिट प्लेस जो होता है मतलब इकाई का स्थान हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, इसमें चेंजिंग नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि हम उसका नंबर उसी में मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं। अगर किसी दूसरी संख्या से जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका तो चेंज हो ही जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फर्स्ट 1580 का 800, इसकी पावर कितना 800। अब इसको अगर हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दें, 1580 गुणे 1580, ये जीरो ही मिल रहा है, इस तरह से जाएगा कितनी बार 800 बार। लेकिन ये क्या जीरो बदल जा रहा है, जीरो बदल ही नहीं रहा, तो इसका इकाई का क्या होगा, इकाई का हमारा जीरो ही हो जाएगा। दूसरी संख्या लेते हैं 9 191, 191 मान लो 550 हो जाए इसकी पावर, इसकी पावर 50 है, मतलब 191 गुणे 191 करेंगे, कितनी बार भी कर डालें 1 गुणे 1 मतलब 1 गुणे 1 एक ही होता है, इसका यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा, 1 ही मिलेगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या था, 5 था, इसका देखो यहाँ 10 कर दे रहे हैं। अब इसका देखो कितनी बार भी हम मल्टीप्लाई कर ले, 5 गुणे 5 मतलब 555 गुणे 555 गुणे 555 कितनी बार भी कर डाले हमारा आंसर क्या, 5 25 25, इकाई का हमारा क्या मिलेगा 5 ही मिल रहा है, इसलिए। और एक जीरो था, जीरो हो गया, एक हो गया, होगा। और चौथा हमारा हो जाएगा 6, 6 का गुणा हम कितनी बार भी कर डालें, क्या कहते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 अगर कितना बार भी करें उसका यूनिट प्लेस हमें क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। ये रहा इकाई का स्थान ज्ञात करने वाला का क्वेश्चन, कितनी बार भी कर डालें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये तो रहा मतलब इस चेंज ना होने वाले, लेकिन क्या होता है कभी ऐसी कोई संख्या देगा जिसका वैल्यू चेंज होगा, जैसे 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, सॉरी 8 हो गए, 7 हो गए। जैसे पहला इस पे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, 4 हो गया, पांचवा कितना कर लें 52 का, 52 की पावर कितना कर दें 52 55 कर दे। अब इसका गुणा हम कितनी बार करेंगे 52 गुणे 52 गुणे 52 गुणे इस तरह से करते जाएंगे, कितनी बार 55 बार करेंगे। और देखेंगे इकाई का स्थान क्या होगा हमें पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चनों को जब हम करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, इसकी पावर को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको उसमें जो शेषफल बचेगा भागफल में। जैसे 52 की पावर क्या किया हमने 55 को क्या किया 4 से भाग दे रहे, 4 एक के 4, एक बचा कितना हो 15, 4 तिया 12, मतलब शेषफल जो आ रहा है कितना आ रहा है, इसका शेषफल ध्यान देना है। शेषफल देख रहा है कितना, जब भाग देंगे शेषफल हमारा क्या मिलेगा 3 मिलेगा, क्या मिलेगा 3 मिलेगा। कैसे, अगर 4 भागे 13 चौके 52, 52 3 55, शेषफल 3 आया। अब इस 2 को गुणा कितनी बार करते हैं 3 बार कर देते हैं, कितनी बार 3 बार, 2 दूना 4 दूनी 8, क्या हो गया 8, इकाई का स्थान हमारा क्या होगा 8। यही फंडामेंटल सब हमारे सभी क्वेश्चनों में लागू होगा। जैसे कितनी बड़ी भी पावर हो उससे हमसे नहीं मतलब, हमें क्या करना है बस 4 से भाग देना है और उसका आंसर आ जाएगा। जैसे 3 का देखते हैं, 3 पावर कर दे अगर हम 1000, कितना कर दें
1000 कर दे रहे हैं। अब इसका देखते हैं, तो इसकी पावर को क्या करेंगे, 3 की पावर 1000 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, इतना आ रहा है। तो इसको डिवाइड करेंगे 250, इसका वो आ रहा है, और शेषफल हमारा क्या हो जा रहा है, शेषफल हमारा 0 हो गया। और जिसका शेषफल 0 हो गया, क्या हो गया, इससे नहीं लिखना, हमें शेषफल क्या मिला, हमें 0 मिल गया। अब शेषफल जब 0 मिल गया तो इसकी पावर को 1 रख लेना, क्या रखना, 1, और जिसकी पावर 1 होता है उसकी वैल्यू यही मिलेगी हमें, ठीक है। या यही कर लेते हैं, जिसकी पावर शेषफल हो जाए उसका कम से कम 1 तो रख ही सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। जिसकी पावर मतलब शेषफल क्या हो जाए 0, तो उसका क्या है, पावर 4 लिख लेना है, क्या करना है, पावर को 4 कर देना है। तो जब पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना होता है, 3 या 9, और 3 9 9 9 या 81, कितना है, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के हमारे क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर देखते हैं। कारण निम्नलिखित घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे जब कोई संख्या को हम जिसकी पावर बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो क्या करते हैं, गुणा कर नहीं पाते, फिर क्या किया जाता है, इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। इकाई का अंक ज्ञात करने हम इसकी पावर को 4 से भाग, अगर इसकी पावर को 4 से भाग में पूरा पूरा शेषफल मतलब 0 हो जाए, मतलब पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, शेषफल 0 हो जाएगा। तो जिसकी पावर 0 हो जाए, मतलब शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसे क्या करना, उसकी पावर 4 कर देना है। अगर शेषफल 1 आया तो 1 रखेंगे, 2 आया तो 2 रखेंगे, 3 आया तो 3। लेकिन अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, उसकी शेषफल 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा क्या रखना है, 4 रख देना, ठीक है। तो जब 4 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसको 4 बार मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, जैसे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 9 81, 81 का क्या अंक 1 होता है, ठीक है। इस तरह हम क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, एक साथ में 2-3 क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, पहले देखते हैं। इसकी पावर कितना है, देखो 1246 की पावर है, तो इसमें क्या करना, हमें इकाई वाले ये मतलब यूनिट प्लेस बतानी है। यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या होगी ये बताना था, ठीक है, मतलब इकाई का ज्ञात करना है, यहाँ लिख दे रहे हैं इकाई का अंक, क्या हो गया, इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब हमें देखते ही पहचाने यहाँ इकाई का अंक कितना है, 6 है, और 6 को हम कितनी बार भी उसमें नंबर में मल्टीप्लाई करने या गुणा कर डाले, वो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इकाई का इसका क्या होगा, 6 हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर और इस तरह जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है इस तरह से, तब आंसर इसका चेंज होता, हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। लेकिन इसको देखते हैं, इसका कितना है, इसका इकाई का अंक तो मतलब 4 है, तो 4 का नंबर क्या होगा, चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी पावर को हम 4 से भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 के 4, 4 दूना 8, क्या हो गया, 4 दूना 8, और ये 0 20 चौका 80। तो शेषफल कितना बच रहा है इसमें, शेषफल हमारा जो बच रहा है, शेष कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 मतलब 4 की पावर 1 रखेंगे, कितना रखेंगे, 1, और 4 की पावर जब 1 रखा तो क्या एक अंक हमारा क्या हो गया, 4 ही हो जाएगा। 9 का देखते हैं, 9 का भी इसी तरह करेंगे, 4 से भाग देंगे, कितना होगा, 4 के 4 26 हुआ, 6 चौक 24, 6 आया, मतलब कितना आ गया, 24, 2 बचा। तो शेषफल कितना बचा इसका, शेष बच गया हमारा कितना, 2। अगर शेष 2 बच रहा है तो हम इसको कर सकते हैं कितना, 9 गुणे 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर। क्यों, इकाई का अंक ज्ञात करना तो इकाई अंक का ही कर लेते हैं, तो 9 गुणे 9 कर लेंगे, 9 गुणे 9 बराबर 81 होता है, और 81 का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, जिसको 57 बार गुणा करना है, इसको 65 बार, कौन इतना बड़ा करेगा। फिर देखते हैं, यहाँ देखो 5 है, 5 चेंज होने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ देखते हैं, क्या एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब कहीं ना कहीं 5 और 4 से क्या होगा, गुणा जरूर होगा, और 5 और 4 का गुणा जब होगा तो क्या मिलेगा, 5 चौक 20, और 20 का जो इकाई का क्या मिलता है हमें, 20 का इकाई का 0 हो जाता है। और जब 5 का इकाई अंक 0 मिल गया तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी नंबर में इकाई का अंक 0 मिलेगा और 0 से किसी दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंक हमारा क्या मिलेगा, 0 ही मिलता जाएगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। इसका इकाई का अंक ये हो गया, ठीक है। इसका देखते हैं, क्या इसमें कोई ऐसा नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, निकालना पड़ेगा। 4 से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 चौक 16 हो गया, मतलब शेषफल 1 बचा। तो 3 की पावर 1 गुणे इसका करते 4 पंचे 20, इसका शेषफल क्या होगा, 0, जिसकी शेषफल 0, इसको 2 पावर 4 कर लेंगे।
और ये 4 तिया 12, इसको भी क्या करेंगे 8 पावर 4 लिखेंगे। अब क्या होगा, अब इसको देखते हैं 2 गुणे 4 करते हैं, इसका भी उसी तरह करेंगे। तो 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका भी 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 है 64 और 8 है 64, यहाँ मिला 64 गुणे 64, 4 का गुणा 4, 4 चौके 16, 16 में कितना मिला 6, 6 का गुणा करेंगे इसमें 2 दूना 4 और 4 चौक 16, यहाँ भी 6 मिला, कितना मिला 16 गुणे 16, यहाँ गुणे 3 हो गया, और 6 का गुणा 6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा, और यहाँ हो गया 3 6 त्रिक 18, 18 में क्या हो गया 3 हो गया। सेम कंडीशन इसके साथ, ये देखो 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 से कट गया, कितनी बार शेषफल इसका 0 हो गया, तो शेषफल 0, तो इसको 7 पावर 4, और यहाँ देखते हैं 4 से भाग दिया, शेषफल 1 बचेगा, जब शेषफल 1 बचा रहा 4 पावर 1 कर लेते हैं। ठीक है, ये 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 4 करेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, और ये 4 के 4, 8 है 64, कितना हो गया 64 के 4, और ये 4, 4 चौक 16, और 16 के क्या 6 हो गया। ये रहा आज का हमारा सेशन, और संख्या पद्धति मतलब संख्याओं के बारे में आज तक हमने ये लगभग 9-10 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद जो संख्या के बारे में जितना हम लोगों ने पढ़ा है, उसके आधार जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। डेली का हमारा क्या होगा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, इसका समझ लीजिए, और ये इस तरह से हम आगे सोल्यूशन लाते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या था बेसिक कॉन्सेप्ट था मतलब संख्याओं के बारे में जानकारी देना, और अब इसके आगे हम क्या करेंगे चैप्टर वाइज सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये रहा है हमारा आज का सेशन। ठीक, तो हमारा वीडियो आप लोग का कैसा लगा, मिलते हैं, धन्यवाद, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, धन्यवाद।